इस वीडियो को पूरा देखो। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी। और चैनल कि को दूल्हे के सब्सक्राइब आने में देर हो और रही है। वीडियो को लाइक करें। तब उन्होंने जानते क्या किया? वो सो गई, वो ऊँघने लग गई। पर बाइबल ऐसा बताती है कुछ कुंवारियों ने एक्स्ट्रा ऑयल लिया था कुप्पी में, पर कुछ ने एक्स्ट्रा ऑयल नहीं लिया था। जैसे दूल्हा आया, बाइबल बताती है वो उठ गए। और उठने के बाद लिखा है वो दूल्हा आया। आप सभी जानते हो कि ये कुंवारियां जो हैं, ये कलीसिया है, दूल्हा मसीह है। और जब वो आया, वचन कहता है वो 5 को ले गया और 5 को छोड़ दिया गया। आप जानते हो एक प्रॉफिटिक हिंट है कि हो सकता है कि आधी कलीसिया रह जाए। आपको बहुत सारे लोगों ने इन दिनों में भरमा दिया होगा कि आपने विश्वास किया है, आपने बपतिस्मा लिया है और आप चर्च के अंदर बहुत अच्छा टाइप पे करते हो। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों और बहनों, निकलिए इन बातों से। मैं एक परमेश्वर का दास होने के नाते आज आपको समझा रहा हूं, बपतिस्मा आपको स्वर्ग नहीं ले जाएगा। विश्वास सिर्फ आपको स्वर्ग नहीं ले जाएगा। कई लोग कहते हैं आपने विश्वास किया है, आपका उद्धार हो चुका है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कौन कहता है कि आप अपना उद्धार नहीं खो सकते? प्रकाशित वाक्य में पढ़िए, अपने मुकुट को थामे रहे, कहीं वो तुझसे कोई छीन ना ले। क्या आप जानते हो यीशु ने क्या कहा? जो अंत तक धीरज धरेंगे उन्हीं का उद्धार होगा। आप जानते हो याकूब में क्या लिखा है? यदि कोई भटके हुए को वापस ले आए तो वो एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा। क्या याकूब फिजिकल डेथ की बात कर रहा था? आप में और मुझ में अगर मसीह आता है तो वो हमें अभी के अभी ले जाएगा, लेकिन अगर वो हमारे जीते जी अगर नहीं आ रहा, नेक्स्ट जनरेशन में आ रहा है, तो क्या आप और मैं शारीरिक मृत्यु से बच सकते हैं? तो याकूब किस मौत की बात कर रहा था? कि यदि तुम में से कोई एक व्यक्ति भटके हुए को वापस लेकर आए तो वो एक प्राण को मौत से बचाएगा। याकूब भी कहता है कि अगर एक व्यक्ति वापस आए तो वो अपना उद्धार पा सकता है वापस, जो उसने खो दिया था। आज बहुत सारे लोग बिलीव करते हैं वन सेव्ड ऑल सेव्ड, जब मैंने विश्वास किया तो मैं बच गया। इट्स अ फॉल्स टीचिंग। और मुझे लगता है यही टीचिंग बहुत सारे लोगों को, करोड़ों लोगों को नरक में जाने के लिए काफी है। मेरे भाइयों और बहनों, बाइबल बताती है यीशु ने कहा एक समय था जब दूल्हा आया और 5 को ले गया, 5 रह गई। आप जानते हो वो 5 कुंवरियां के क्या कहती हैं? हे स्वामी, हमारे लिए दरवाजा खोल। वो कहता है जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं मेरे भाइयों और बहनों, जब उन 5 ने देखा कि हमारे पास ऑयल की कमी है, तो क्या आपने देखा उन 5 ने क्या किया? बाइबल ऐसा बताती है उन 5 ने दूसरी 5 से कहा हमें भी ऑयल दो। आपको पता है एक प्रॉफिटिक हिंट है कि अंतिम दिनों में लोग परमेश्वर के अभिषेक को पाने के लिए उसकी संगति में नहीं बैठेंगे, पर एक दूसरे के पीछे भागेंगे। आज बहुत सारी जगहों पे देखो, जैसे मीटिंग पूरी होती है, लोग जमा हो जाते हैं, हमारे ऊपर हाथ रख दीजिए, हमारे लिए प्रोफेसी कर दीजिए, हमारा ये कर दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, हमारे ऊपर हाथ रख दीजिए। मेरे भाइयों और बहनों, अभिषेक याद रखना क्या कहती है बाइबल? यह वह तेल है जो हारून के सर पे उंडेला गया, दाढ़ी से बह निकला। मेरे भाइयों और बहनों, याद रखना अभिषेक हमेशा सर से आता है, सर से। सर कौन है? यीशु मसीह। आप में से कितने लोग हैं यहां पर? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप अभिषेक को पाने के लिए घुटनों पर आते हैं और आप खुदा से कहते हैं खुदा मेरा अभिषेक कर, मुझे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दे। पर ये अंतिम दिनों की कलीसियाएं हैं, बाइबल बताती है वो एक दूसरे के पीछे भागेंगे। 5 का ऑयल खत्म हो गया, उन 5 को कहती हैं वो, हे हमें वो ऑयल दे दे। और आप देखो आज की कलीसिया अभिषेक को पाने के लिए परमेश्वर पर नहीं, लोगों पे डिपेंड है, हाथ पे डिपेंड है। मैं नहीं कहता कि हाथ रखने से अभिषेक नहीं मिलता। वचन कहता है कि पतरस ने उन पे हाथ रखे, उन्हें पवित्र आत्मा मिला। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कब तक आप सेकंड हैंड पे डिपेंड रहेंगे? क्या वो हाथ जो उस व्यक्ति को खिलाता है, क्या वो आपको नहीं खिला सकता? क्या परमेश्वर सिर्फ गोरी चमड़ी से बात करता है, वो हम हिंदुस्तानियों से बात नहीं कर सकता? उठिए मेरे भाइयों और बहनों, पहचानिए कि आप कहां पर हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं ये मशाल, ये ऑयल और ये जो जलती हुई आग है, ये क्या है? याद रखिएगा कुंवारी आप हो। मशाल जो है वो परमेश्वर का वचन है, ऑयल पवित्र आत्मा की भरपूरी है, और जो आग जल रही है वो परमेश्वर का स्वभाव है।
अंतिम दिनों में उन्हें नहीं ले जाया गया जिनके पास 9 के 9 वरदान थे। अंतिम दिनों में उनको लेके जाया गया जो उसके स्वभाव में चलते थे। क्या आप इस बात को जानते हो? ये कुंवारियां कौन हैं? ये कुंवारियां और कोई नहीं, आप और मैं हूं। ये हम हैं। हमारे हाथ में एक मशाल है। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा को दिखाता है। और उसके अंदर ऑयल है, ये पवित्र आत्मा की भरपूरी है। और ऊपर से आग जल रही है, ये परमेश्वर का स्वभाव है। जिस आदमी ने अपने हाथ में मशाल ही नहीं पकड़ी है, जिसको वचन का ज्ञान ही नहीं है, जो वचन ही नहीं पढ़ता, अगर आप अनपढ़ हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके लिए भी रास्ता है। आपके पास भी ऑडियो बाइबल है। मैं ऐसे भाइयों को जानता हूं मेरे कलीसिया में जो बेचारे बहुत कम पढ़े लिखे हैं, मुझसे अच्छा बाइबल वो जानते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी एक हैबिट है, वो प्रतिदिन अपने काम के समय में, गाड़ी चलाते समय अपने कान में हेडफोन डाल के उन बाइबल को सुनते रहते हैं। और जो भी प्रचार मैं करता हूं वो पूरी तरह से वो समझते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से जितने भी लोग आज मुझे देख रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से वो पवित्र आत्मा के फल हैं, वो आपके फल नहीं हैं। शरीर के फल हैं व्यभिचार, क्रोध, गुस्सा, घमंड, पर आत्मा के फल हैं प्रेम, आनंद। जब आप परमेश्वर का वचन लेके प्रभु को पुकारते हैं, परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा से भरता है और वही पवित्र आत्मा आपके अंदर से धार्मिकता को बहने देता है। यीशु मसीह ने क्या कहा? पानी में झुककर यूहन्ना बपतिस्मा दाता से एक झुका हुआ आदमी कहता है, हमें इसी तरह नीचे होकर सारी धार्मिकता पूरी करनी है। दिस इज प्रिपरेशन। एंटी क्राइस्ट आएगा, 666 आएगा, चिप आएगी, ये आएगी। मैं जानता हूं ये सब बिब्लिकल है, ये सब लिखा है, पर सिर्फ इन्हीं इंफॉर्मेशन को रखने से आपका क्या होगा? मेरे चर्च में एक ब्रदर थे, वो साइन में एक मीटिंग हुई थी, साइन कोलीवाड़ा। वहां पर एक मीटिंग सुनकर वो आए और इतना वो वहां से खुश थे और आके मुझे कहते हैं, ब्रदर सूरज। मैंने कहा यस, यीशु मसीह आ रहा है। मैंने कहा बिल्कुल, मैं बिलीव करता हूं। क्या तू तैयार है? आर यू रेडी? गॉड इज माई विटनेस। मैं कई बार जब प्रचार करता हूं कि प्रभु आने वाले हैं, कुछ लोग डर जाते हैं। जानते हो क्यों डरते हो? क्योंकि आप जानते हो आपके लाइफ में कुछ चीजें गलत हैं, और आप भी जानते हो खुदा ने आपको आपके अंधेरे पर रोशनी दी है, आपकी तारीकियों पर उसने आपको रोशनी दी है, पर आपने अपने आप को उस अंधेरे से अलग नहीं किया है। क्यों बाइबल कहती है कि अंधकार ज्योति आई, पर अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया? लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं, जो ईमानदार हैं, जो खुदा के साथ चलते हैं, वो यीशु मसीह के आने वाले दिन को सुनकर डरते नहीं, वो आनंदित होते हैं, क्योंकि वो जानते हैं ये वही दिन है जिसका वो इंतजार कर रहे थे। मेरे भाइयों और बहनों, उठाइए परमेश्वर के वचन को, आज इसे पढ़िए, इस वचन का अंगीकार कीजिए। पौलुस कहता है यह वही विश्वास का वचन है जो मैं बोलता हूं। डोंट वेस्ट योर टाइम। प्रकाशित वाक्य 12 में लिखा है, हे पृथ्वी तुझ पर हाय, वॉ अनटू यू। क्यों? क्योंकि शैतान तेरे पास बड़े क्रोध से उतर आया है, क्योंकि वो जानता है तेरा थोड़ा ही समय बाकी है। जानते हो शैतान क्यों क्रोध में है इन दिनों में? क्योंकि वो जानता है कि वो उसका थोड़ा ही समय बाकी है। याद रखिएगा मेरे भाइयों और बहनों, न शैतान स्वर्ग में रहता है, न शैतान पृथ्वी पर रहता है, न शैतान कहीं और रहता है। परमेश्वर ने उसे, जानते हो कहां रहना अलाउ किया है? यहूदा में लिखा है अंधकार में। जब एक व्यक्ति को सच्चाई पता चल जाती है और उसके बाद भी वो डिसाइड करता है कि नहीं, मैं अपना बुरा रवैया चेंज करने के लिए दुआ नहीं करूंगा, वही व्यक्ति होते हैं जिनके अंदर एक आत्मा और 7 आत्माओं को ले आएगी। इसलिए आपने ऐसे लोगों को भी देखा होगा मसीह के अंदर, जो जब मसीह में नहीं थे तब इतनी बुराइयों में नहीं थे, और पर मसीह में आने के बाद वो बहुत बुराइयों में आ गए। क्यों? क्योंकि अब 7 दुष्ट आत्माएं थी। जहां व्यवस्था नहीं गिनी जाती वहां पर पाप नहीं गिना जाता, लेकिन एक जगह ऐसा लिखा है, यदि हम जानबूझ के गुनाह करें तो पापों के लिए कोई बलिदान बाकी नहीं। मेरे भाइयों और बहनों, प्रिपेयर योरसेल्फ। इससे पहले कि मैं इस मैसेज को समाप्त करूं,
मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। मैं इस कमरे में प्रभु की उपस्थिति को बहुत तायत से महसूस कर रहा हूं। लिसन वेरी केयरफुली। जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता यह कहते हैं प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो, हर एक घाटी भर दी जाए, हर पहाड़ नीचा किया जाए, क्या वो ये कह रहा था इज़राइल के अंदर जो पहाड़ है उन्हें तोड़ो, रास्ते बनाओ? आप जानते हो क्या मैसेज दे रहा था? करेक्ट योर इनर लाइफ, अपने भीतर के जीवन को ठीक करो। जो घमंड के पहाड़ हैं उन्हें नीचे करो, ईमानदार बनो। क्यों? ताकि उससे अंदर आने का रास्ता मिल सके। रिपेंट। आज आप में से बहुतों को परमेश्वर कह रहा है योर हार्ट इज नॉट राइट, आपका जीवन खुदा के सामने ठीक नहीं है। मेरे भाइयों और बहनों, आज प्रभु भोज है। इससे पहले कि आज हम इस रोटी में आए, उससे पहले हर व्यक्ति अपना जीवन जांचे। कहीं आप में से कोई ऐसा जवान तो मुझे नहीं देख रहा जिसके अंदर सारा दिन अपने फोटोज को, सेल्फीज को निकालने की लस्ट आ गई है। आप जानते हो सेल्फिशनेस, स्वार्थीपन का एक नाम है सेल्फी। अपने आप को देखना, अपनी खूबसूरती के ऊपर मोहित होना, उसे कैप्चर करना, उसे देखते रहना, इसे अपनी मूर्ति पूजा कहते हैं। और आप में से बहुत सारे लोग अपना फोटो निकालते हैं, बाजू में बहुत सारे वर्ड्स कोट करते हैं। आपको क्या लगता है कि आप परमेश्वर का वचन शो कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। आप परमेश्वर के वचन के बहाने अपने आप को भी प्रेजेंट कर रहे हैं। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो इन दिनों में फ्री टाइम में पबजी खेलते हैं। आपको लगता है कि एक मसीह को ये बातें शोभा देती हैं? हो सकता है कि आप में से कुछ लोग बॉलीवुड के सॉन्ग सुनते हैं। क्या आपको ये बातें शोभा देती हैं? टिकटॉक बनाना मूवीज के तौर पे, मैं आपको सच कहता हूं, शायद आपको ये मेरी बात बुरी लगी होगी, लगती होगी। मैंने लास्ट कुछ दिनों में अपने एडमिन से कहा कि अगर आपको कभी भी फेसबुक पर मेरी फ्रेंड लिस्ट में ऐसे लोग मिलते हैं जो पिक्चरों के सॉन्ग्स पे टिकटॉक बनाते हैं, तो आप बगैर पूछे उन्हें अनफ्रेंड कर दीजिए। और देखिए, मैंने बहुतों को अनफ्रेंड कर दिया क्योंकि मुझे लगता है कि ये वो करते हैं जो अनबिलीवर्स हैं, और मेरा इनसे क्या नाता। YouTube खुला हुआ है, वो जाके मेरे वीडियोस को वहां देख सकते हैं, पर मैं ऐसे लोगों के साथ संगति भी नहीं कर पाता हूं जो परमेश्वर और संसार दोनों को चाहते हैं, जो इतनी सच्चाई सुनने के बाद भी अब भी वो गुनाह में जिंदगी जी रहे हैं, अपना शो ऑफ कर रहे हैं। मेरे भाइयों और बहनों, शायद आपको मेरी बात बुरी लगती होगी, और मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप मुझे अनफ्रेंड करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं, मैं आपसे प्रेम करता हूं, और मेरे प्रेम का साइन यह है मैं सच बोलता हूं आपसे, क्योंकि मुझे पता है कि शायद आप मुझे यहां पर पसंद नहीं करेंगे, लेकिन जिस दिन आप वहां उसके सामने खड़े होंगे और वो आपको धर्मी कहेगा, उस दिन आप मेरी तरफ मुड़ के ये जरूर कहोगे, ब्रदर सूरज, थैंक यू कि आपने हमें सच्चाई बताई थी और सच्चाई ने हमें क्वालिफाई किया। प्रभु आपके साथ है मेरे भाइयों। आज का वचन चेतावनी भी है और एक आपके लिए प्यार भी है। आइए अपने जीवन को जांचें, हम कहाँ हैं, हम क्या कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मत्ती 24 अध्याय में बिजी हैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, पर कितने लोग हैं जो 24 से निकलकर 25 में आए हैं और तैयारी कर रहे हैं, पवित्र आत्मा से भर के जिंदगी जी रहे हैं। मैं कोई अमीर व्यक्ति नहीं हूं, मैं आपकी तरह ही एक सिंपल और अपने परिवार में एक सिंपल घर में रहता हूं, पर मैं पूरी कोशिश करता हूं कि मैं प्रतिदिन सादगी में जिंदगी जीकर अपने आप को पवित्र आत्मा से भरने के लिए मैं उसे दुआएं करता रहूं, कलाम को पढ़ता रहूं, ताकि जब वो आए तो वो मुझे पहचान पाए।
प्रधान, स्वर्गदूत, तुरैया जो थिस्सलुनीके में पढ़ रहे थे, ये बहुत जल्द होने वाला है। मेरे भाइयों और बहनों, रीसरेंडर योर लाइफ। आइए, मैं चाहता हूं आप में से जो भी लोग अपने लाइफ को रीसरेंडर करना चाहते हैं, अपनी आंखों को बंद करें और मेरे पीछे दुआ करें। हे पिता, मेरे परमेश्वर, मैं यीशु मसीह के नाम में तेरे पास आता हूं। मेरे गुनाहों को माफ कर, मुझे अपने लहू में धोकर शुद्ध कर। मेरे सारे अपराधों को माफ कर जो मैंने मसीह में आने से पहले और बाद में किए हैं। और प्रभु, मुझे मन फिराव की ताकत दे, मुझ पर दया कर। परमेश्वर पिता, मैं एक बार फिर से आपको अपना जीवन देता हूं, हम पर दया करें, यीशु मसीह के नाम में, आमेन, आमेन। इससे पहले कि हम समाप्त करें, उससे पहले हम प्रभु भोज लेंगे। और आप सभी को मैंने आज के लिए कहा था कि आपको अपने घर में एक सादी रोटी जो हम खाते हैं वो पकानी है और ग्रेप जूस लेना है। ये समय है कि इससे पहले कि हम ब्रदर आप लेकर आ जाइए, इस रोटी को लें। उससे पहले मैं आपके साथ कुछ पढ़ना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आप इसे सुने। इससे पहले कि वो बलिदान हो, उससे एक रात पहले वो ऊपरी कोठरी में गया, उससे अपने चेलों को बिठाया, उससे अपने हाथ में रोटी ली, उसे तोड़ा और चेलों को देकर कहा, इसे बांट लो, ये मेरी देह है, मेरे स्मरण के लिए यह किया करो। याद रखिए, अगर आप प्रभु भोज लेते समय ये नहीं जानते हैं कि ये क्यों लिया जाता है, तो इसे अनुचित रीति कहते हैं। अनुचित रीति। आप सबों को ये मालूम होना चाहिए कि ये सिर्फ एक रोटी नहीं है, ये मसीह का वो शरीर है जो हमारे लिए तोड़ा गया। और जब आप इसे ले रहे हैं तो प्रभु के साथ कमिट कीजिए कि प्रभु, जैसे आप टूटे वैसे मैं भी टूटने के लिए तैयार हूं, अपने घमंड में, अपने स्वार्थीपन में। प्लीज कम ब्रदर। हम सब अपने हाथ में वो रोटी लेंगे और जैसे मैं तोड़ रहा हूं वैसे आप भी इसे तोड़िए। एक सेकंड, आइए आप सब भी लीजिए, लीजिए, इसमें से लीजिए, थोड़ा है मैंने, ठीक है। दिनेश भाई आप भी लीजिए। आप सबने जिन्होंने रोटी हाथ तोड़ी है, अपने हाथ में इस रोटी को लीजिए। आज जो आपने वचन सुना है उसके लिए दुआ कीजिए। परमेश्वर पिता, मुझे बहुत इंफॉर्मेशन से आपके आने की, पर मैं आज भी कहता हूं प्रभु, इस रोटी को हाथ में लिए हुए मैं उतना तैयार नहीं हूं जितना मुझे होना चाहिए। मुझे माफ कीजिए, हर मेरे गुनाह को जो मैंने आपके विरुद्ध किया है मुझे माफ करें। मसीह के लहू में मुझे धो दे। ये मेरे लिए एक ब्लेसिंग है प्रभु कि आप मुझे इस रोटी को दे रहे हैं, क्योंकि आपने कहा जो कोई इसे न खाए उसमें जीवन नहीं है। हमें क्षमा करें और हमें अपने मसीह में लहू में धो दे। मेरे भाइयों और बहनों, आइए हम सब खुदावन का शुक्र करें, उसे धन्यवाद दें और हम सब इस रोटी को लें।
आइए अपने हाथ में कटोरा लीजिए। वचन कहता है उसके बाद उसने अपने हाथ में कटोरा लिया, खुदावन का शुक्र किया और कहा, यह लहू, यह मेरे लहू में एक नई वाचा है। यह वह लहू है जो बहुतेरों के गुनाहों के लिए बहाया जाता है। मेरी याद में यह किया करो। आइए इस दाखरस को अपने हाथ में लें और परमेश्वर को धन्यवाद देके इसे लें। आप लीजिए पहले। पंकज, आप सब ले सकते हैं। आइए दुआ करें। प्रभु जी, हम आपका शुक्र करते हैं आज के वचन के लिए। मैं विश्वास करता हूं कि आज का वचन हम एक शौक के पास ले जाएगा। तूने कहा, धन्य है वे जो शोक करते हैं, वे शांति पाएंगे। संसारिक दुख और मुसीबतें क्रिएट करता है, लेकिन ईश्वरीय जो दुख है प्रभु जी, वो एक सही पश्चाताप पैदा करता है। पौलुस कहता है, हम पर दया करें प्रभु, हमें मन फिराव की शक्ति दें। आज जिन भी लोगों ने प्रभु बोझ लिया है, और प्रभु इस समय हम दुआ करते हैं। ब्रदर दिनेश, कम हियर। आइए, मैं चाहता हूं आप में से हर व्यक्ति मोबाइल को लेफ्ट हैंड में पकड़े और अपना दाहिना हाथ उठाए। स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं इस समय कोरोना वायरस के लिए। ये जहां कहीं फैला है, यीशु के नाम में खत्म हो जाए।